मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। मन में यह ठाना है, खुद को सफल बनाना है। आज का यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है क्लास 12th के मैथ साइड के बच्चों के लिए, क्योंकि हम लोग बात करने वाले हैं उनके अर्धवार्षिक मॉडल पेपर के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सभी जो प्रश्न है वो एक से बढ़कर एक हैं और वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का ये लेटेस्ट एग्जाम मॉडल पेपर है और यहाँ से प्रश्न जो है आपके प्री बोर्ड में बोर्ड एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। और अर्धवार्षिक के लिए तो समझ लीजिए कि यही पेपर आप लोग के लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो को आपने स्किप किया, अगर 5 से 8 मिनट आप देख लेते हैं, तो समझिए कितना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसका एडिशंस आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा लास्ट तक जुड़े रहिएगा। एडिशंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज है ये इस पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अर्धवार्षिक की बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए 2022-23 का ये सेशन एडिशंस क्लास 12th के बच्चों के लिए विषय क्या है, गणित का जो आप लोग का पेपर है। देखिए पहले ही आप लोग का ये जो मिला हुआ है, पहला प्रश्न पहले का, यदि a बराबर 1 2 3 हो तो ऐसे संबंध जिनमें अवयव 1 2 तथा 1 3 हो और जो समतुल्य तथा सम्मिश्र है किंतु संक्रामक नहीं है। देखिए सिमेट्रिक की बात करते हैं हम लोग, इन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कह रहा है 1 3 2 और 4, तो कौन सा इसमें से नहीं होगा। दोस्तों देखिए अभी इस फिलहाल में जो है हम लोग इस वीडियो आज के मॉडल पेपर में लोग डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो होगा मैं उपलब्ध कराऊंगा आप लोगों को। आप लोग पहले पेपर देख लीजिए किस प्रकार से पेपर आपका प्रश्न आ रहा है। मैं पेपर का आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, लेकिन डियर मैं पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन भी कराऊंगा इसका जल्द ही अभी। लेकिन आप लोगों का पेपर का सीजन चल रहा है, पेपर आप लोग दे दीजिए अच्छे से। उसके बाद में आप लोगों को प्री बोर्ड तक आते आते वो बोर्ड एग्जामिनेशन होते होते तक मैं पूरा का पूरा एकदम एक से बढ़कर एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा सब मैं आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा। देखिए पहले का ख जो दिया गया प्रश्न यहाँ पर डिविजन से, जो tan यहाँ पर स्क्वायर जो लिखा गया इसको आप इनवर्स में ले लीजिए। tan इनवर्स जो है √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान बराबर किसके होगा। ये जो वैल्यू दिया गया दूसरा तीसरा चौथा, ये चारों को देखकर आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग प्रश्न को। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। x³ प्लस x² y प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81 का अवकलन क्या होगा। तो यहाँ पहला दूसरा तीसरा और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका अवकलन हम लोग को करना है। देखिए अवकलन समाकलन जानते हैं, अगर 2 पोर्शन को निकाल दिया जाए तो ये क्लास 12th का मैथ का जो बुक है वो तो समाप्ति हो जाएगा, समझ लीजिए। बहुत ज़्यादा जो पोर्शन होता है वो इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन से होता है। देखिए ग प्रश्न जो हो गया, घ प्रश्न क्यों बढ़ते हैं। यक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए 1 माइनस एक्स प्लस x² प्लस x का न्यूनतम मान क्या होगा। पहला जो लिखा गया 0 1 3 1/3। तो डिविजन्स को ट्राई जरूर कीजिएगा। जो भी मैं आप लोगों को देखिए बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद अति लघु में मिल रहे हैं। तो डिविजन्स जो ये प्रश्न होंगे ये एक दूसरे में एक्सचेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो अंग प्रश्न है यहाँ पर देखिए dx अपॉन इंटीग्रेशन निकाला है, dx अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2 का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिया गया है। देखिए इंटीग्रेशन आप यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन का देखिए पोर्शन पूछा गया सवाल में आपके। आइए मॉडल पेपर में लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या आपका। ये देखिए गॉफ और फॉग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गॉफ और फॉग पर तो फंक्शन से जो है रिलेशन और फंक्शन वाला जो चैप्टर एडिशन, वहाँ से आपको गॉफ और फॉग का जो हो गया या तो इनवर्स वाली बात हो गई, गॉफ का इनवर्स या फॉग का इनवर्स, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और एक जरूर पूछा जाता है। इसी पर देखिए आपका सवाल है, यदि f.r2r एंड g.r2r फलन क्रम से जो है f(x = cos x तथा g(x = 3x² द्वारा परिभाषित है, तो गॉफ और फॉग को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है ना। का जो प्रश्न दिया गया, दर्शाइए कि f(x = mod में cos x द्वारा परिभाषित फलन एक सतत फलन है, कंटीन्यूअस फंक्शन एंड डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। फंक्शन की जो हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं और डिसकंटिन्यूटी चेक करते हैं, इस पर ये सवाल है आप लोगों का। दूसरे का जो प्रश्न दिया गया इंटीग्रल cos 1 माइनस x² अपॉन cos इनवर्स जो दिया गया है, इंटीग्रल cos इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² dx का मान क्या होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है आप लोगों का। घर जो प्रश्न दिया गया x और y किस मान के लिए 2i प्लस i कैप प्लस 3j कैप और x i कैप प्लस y j कैप समान होंगे, ठीक है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। देखिए ये जो आप लोग का ये दिया गया है बीमा वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर जो प्रश्न दिया गया इंटीग्रल cot x dx का मान ज्ञात कीजिए। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। खंड सभी खंड क्या है, अनिवार्य रूप से है करना है आप लोगों को। 8 नंबर का ये प्रश्न है, 2 नंबर के प्रश्न है डिविजन्स। अब धीरे धीरे अति लघु से हम लोग लघु की ओर बढ़ रहे हैं। यदि f सच दैट r2r जहाँ f(x = 4x प्लस 3/6x माइनस 4 x नॉट = 2/4 द्वारा परिभाषित हो, तो f(x) का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सरल है। देखिए f(x) को और f(x) का इनवर्स जो है
ये दोनों में से कोई ना कोई जो एफ एफ एक्स हो गया अगर पूछा जाए, या तो एफ इनवर्स एक्स पूछा जाए, तो दोनों रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इजी है एकदम करना। मैं पूरा का पूरा आप लोग को अच्छे से सिखाऊंगा और मैंने कुछ महत्वपूर्ण लेक्चर बना रखे हैं। मेरे पास मैथमेटिक्स के रिलेशन कम थे बच्चे, इसलिए मैथमेटिक्स के थोड़ा लेक्चर कम है, लेकिन घबराइए नहीं, मैं बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों को इस पर भी लेक्चर जो है अवेलेबल करा दूंगा। तीसरे का प्रश्न क्यों बोल रहा है, बिंदु आर दिया गया, एस दिया गया, टी से होकर जाने वाले समतल का सदिश समीकरण क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये लिखना है आप लोग को। जो का प्रश्न दिया गया इंटीग्रल अंडर रूट 1 प्लस sin 2x dx का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्स वाई और एक्स जेड अक्षों की दिक् भुजाओं को ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। 3 डायमेंशनल रिलेशंस पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथे प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, सभी खंड कीजिए। वक्र y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x के बिंदु 1 - 1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण या तो अभिलंब का समीकरण, ये दोनों ही बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये अवकलज के अनुप्रयोग में जो है पूछे जाते हैं रिलेशन। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और प्रवणता को भी पूछता है कभी कभी इसमें। ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है और समझ लीजिए पेपर आपका आउट है कि उसमें यहाँ पर जो पूछा जाता है आप लोगों का, क्या स्पर्श रेखा की बात होगी, या तो अभिलंब की बात होगी, या तो प्रवणता, तीनों में से किसी को पूछता जरूर है। y इक्वल टू दिखा गया है फंक्शन क्या, y इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। ये हम लोग का अगला प्रश्न है। अंग प्रश्न रिलेशंस क्या दिया गया है, साइन इनवर्स x जो है वो कॉस इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, अब ये देखिए अंग घ जो प्रश्न दिया गया डिटरमिनेंट वाला है सवाल, सारणी वाला, सीधा सीधा उसकी प्रॉपर्टीज पर सिद्ध कीजिए। 1 1 1 डिटरमिनेंट में एक्स वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा। सीधा सीधा एडिशंस यहाँ पर जब आप लोग लिखेंगे क्या, C2 प्लस C3 अगर 0 जोड़ेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड समय से क्या करिए, बाहर निकाल लीजिए। 1 1 1 1 1 1 मिलेगा, तो किसी भी दो रो या किसी दो कॉलम के जब अवयव सेम होते हैं तो उस डिटरमिनेंट का मान जो होता है शून्य हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये 0 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8 अपॉन क्या दिया है, 17 दिया है। तो जो साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई वाला जो फार्मूला है उस पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर जब सॉल्व कर लेंगे तो उसको कॉस इनवर्स में क्या करिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स हो गया और टेन इनवर्स हो गया, तीनों पर सवाल बहुत ज्यादा पूछता है और हर बार बोर्ड एग्जामों में जो होता है वो टेन इनवर्स पर सवाल पूछा गया है, हर बार की बात है। पांचवें का प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, ये सिद्ध करना है हम लोग को रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये प्रूव करने वाला, मैं आप लोग को सॉल्यूशन कराऊंगा जल्दी इसका। लेकिन फिलहाल में आप लोग देख लीजिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आप लोग के प्री बोर्ड में, और इसी से आप लोग को एक अंदाज मिलेगा कि हाँ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके के प्रश्न देखने को आपको मिलेंगे। बेशक मैं इस सभी चीज़ों का पूरा आपको सॉल्यूशन भी उपलब्ध कराऊंगा। और डिस्टेंस बस एक काम आप लोग करना है, 950 690 285 7 नंबर से खुद भी जोड़ना है और लोगों को भी इस नंबर से जोड़ना है। कुछ भी नहीं करना, आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं आप लोग को ग्रुप में जो है जोड़ लूंगा और मैं रेगुलरली आप लोग क्लासेज जो है स्टार्ट करूंगा। अभी मैं इस समय पेपर का फिलहाल मैं कलेक्शन कर रहा हूं और मैं उन सभी पेपरों का आपको सॉल्यूशन भी अच्छे से कराऊंगा, और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट में प्रश्न जो पेपर मिलेंगे मैं उस पर भी आप लोगों को लेकर उससे भी डिस्कशन अच्छे से करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो एक्सपर्ट जो अपने विषयों पेपरों को देते हैं तो उसके लिए एडिशंस आप लोग को इस चैनल से जुड़ना होगा और लोगों को भी जोड़ना होगा। इस चैनल के हेल्प के रूप में बस आपको ये कई काम करना है, इसे दूर तक फैलाना है। बढ़ते हैं हम लोग ख प्रश्न की। देखिए बात हो गया, ग प्रश्न जो दिया गया इंटीग्रल -π/4 से π/4 है, साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। घ जो प्रश्न दिया गया है, साइन पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। सब सीधा सीधा एडिशन, कुछ भी कठिन नहीं है। यदि ए इक्वल टू इतना दिया गया तो ए इनवर्स, ये भी देखिए पेपर आउट है, हमेशा हर बार केवल होगा 2 3 5 7 कुछ भी जो वैल्यू चेंज करेगा, और ए इनवर्स आपसे हर बार पूछता है सवाल में। ठीक है एडिशन, ये पेपर समझ लीजिए पहले से ही आउट है, केवल मान चेंज रहेगा, पेपर ऐसा ही रहेगा। सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करो जिसका परिणाम क्या हो, 8 इकाई है। ठीक है, खा जो प्रश्न दिया गया देखिए उस समतल समीकरण, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलेशन सदिश वाला जो है, ये समतल के मूल बिंदु से दूरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्सन है आप लोगों के मैथमेटिक्स का। छठवें ग प्रश्न क्यों पढ़ रहे हैं, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स पावर 4 प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन रिलेशन, कई बार ये पूछा गया है। ठीक है ना, जब मैंने लगभग 2 3 साल 4 साल बच्चों को पढ़ाया तो कई बार ये 2 3 बार मैंने इस पेपर में देखा उन लोगों के बच्चों के पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो इसको पूरा बकायदे अच्छे से आप लोगों के साथ सॉल्यूशन कराया जाएगा। ग प्रश्न देखिए क्या दिया गया, 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान क्या होगा। सीधा सीधा प्रश्न है, कुछ सीधे सीधे प्रश्न भी हैं, कुछ टेढ़े भी हैं, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो हम लोग को ही है कि सुने कहावत है टेढ़ा है पर मेरा है, तो करना ही है हम लोगों को। लेमडा और म्यू ज्ञात करिए। यदि 2i के देखिए ये बात दिया गया, लेमडा और म्यू का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक खंड को हल कीजिए। देखिए ख ख और ग दिया गया है
और डियर देखिए 14 नंबर, हालांकि इतने नंबर का नहीं होता है ये, फिलहाल में आप लोग का ये तो स्कूल का मॉडल पेपर है और इस गवर्नमेंट मॉडल पेपर के रूप में भी है, ये गवर्नमेंट कॉलेज का ही है। सिद्ध कीजिए कि लेकिन आप लोग डियर को हल्के मत लीजिएगा पेपर को, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर। पी क्यू आर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर पी क्यू आर पी आर पी क्यू, ये डिस्कशन देखिए यहाँ पर हमेशा याद रखिए कि जो आरएचएस में आपको प्रूव करना है, एलएचएस को लेके आरएचएस, तो कहाँ पहुँचना है आप लोग को, अगर इसको अच्छे से दिमाग में याद रखे रहेंगे तो आपको प्रूव करने में तनिक भी समय नहीं लगेगा, एकदम आसानी से आप इसको आसानी से कर जाएंगे। बहुत ईजी एडिशन देख रहे हैं यहाँ पर, पी माइनस क्यू, यहाँ पर इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाएंगे, पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर देखिए दोनों मिल गया, ऑटोमेटिकली देखिए ऐसे सॉल्व होता है एडिशन। ये बहुत ईजी है, मैंने इसको कराया भी और मैं इसको करा भी दूंगा एडिशन बिल्कुल भी, बस आप लोगों को मैं पेपर दिखा रहा हूँ तो पेपर आप लोग देख लीजिए किस प्रकार से पूछा जा रहा है। का जो प्रश्न पूछा गया, माना वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी दिया गया ऐसा सदिश, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर कुछ जो लेटेस्ट अर्धवार्षिक आ रहा है उसको पेपर के बारे में डिस्कशन करिए, तो पेपर के बारे में डिस्कशन हो रहा है अभी, मैं पेपर को अच्छे से आप लोगों को सॉल्व भी कराऊंगा डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अभी मुझे अदर सब्जेक्टों के जो बच्चे हैं डियर स्टूडेंट्स वो लोग भी परेशान है, सर पेपर हम लोग को अवेलेबल करा दीजिए, फिलहाल में हम लोग बाद में सोल्यूशन तो आप कराएंगे ही उसका। का प्रश्न देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का प्रश्न, का प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ये है, ये अधिकतमीकरण निकालना हम लोग को ना, मैक्सिमाइजेशन वाली जो बात होती है 3x प्लस जो इक्वेशन दिया जाता है, इनइक्वलिटी वाली बात होती है जो, तो प्रोग्रामिंग वाली लीनियर, तो ये डिस्कशन आपका देखिए पूरा एक अर्धवार्षिक का पेपर था जिसका कि डिस्कशन आप लोगों के साथ किया गया। डिस्कशन आज का यह महत्वपूर्ण मॉडल पेपर आप लोग कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और डिस्कशन मैंने जो नंबर आप लोग को बता रखा है उस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है, उसका भरपूर खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए। और इस चैनल के हेल्प ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बस फटाक से जाइए शेयर वाले बटन पर और अपने क्लासमेट पर, दूर दराज के बच्चों पर तुरंत फटाक से शेयर करिए, चाहे वो 10th में हो, चाहे वो 12th में हो, 9th में हो, 11th में हो, सब पर इस चैनल का लिंक जो है फैला दीजिए। अगर दूसरे अदर स्टेट के भी बच्चे अगर आपके रिलेटिव में है, रिलेशन में है 10th और 12th में, तो उन पर भी इस चैनल का लिंक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।